बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आपने यूट्यूब और गूगल पर मैदे के अमराज के लिए बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत से नुस्खे आपकी नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा इसका कोई सानी नहीं। फ़ायदे और असर दिखाने में इससे बेहतर नुस्खा और कोई नहीं। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है, गर्मी की शिकायत है या गैस का मसला दरपेश है तो आप फ़ौरन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आपकी सेहत का दारोमदार आपके मैदे की तंदुरुस्ती पर है। तो आइए आपको नुस्खा बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे में जो अज़ा आपने इस्तेमाल करने हैं वो है असगन नागौरी 30 ग्राम, कस्ते शीरी 30 ग्राम, बादियान के फूल 30 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम और सौंफ 30 ग्राम। नाज़रीन, इन अज्जा के नाम मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह पीस लें। जब ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए तो इसको छान लें। जो अज्जा बच जाए इनको दोबारा पीस कर छान लें, क्योंकि मैदा बीमार होने की वजह से कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए अज्जा का बारीक पाउडर होना ज़रूरी है ताकि आसानी से मैदे में जज़ब हो सके। अब इस पाउडर को जार में महफूज कर लें और आधी चम्मच सुबह शाम खाने से 10 मिनट कबल पानी के साथ नोश करें। नाजरीन, एक बात नोट कर लें, अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तो आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध जो ना ठंडा हो ना गर्म हो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, और साथ खट्टी मीठी और मिसालेदार चीज़ों से इज्तनाब करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा टनाटन काम करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।